जय श्री राधा कृष्ण। श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक प्रार्थना। कान्हा, दिल में बसा लूं तुझे, आंखों में छुपा लूं तुझे, तेरे नाम को अपने लबों पर ऐसा सजाऊं सांवरे कि सो भी जाऊं तो ख्वाबों में पुकारूं तुझे, सिर्फ तुझे, सिर्फ तुझे। बस यही प्रार्थना है आप सभी कान्हा से, यही कहना। भक्त तो कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ चमत्कार है, और जहाँ बांके बिहारी जी है वहाँ तो चमत्कारों की कोई कमी हो ही नहीं सकती। आज का जो ये प्रसंग है, ये सुनते सुनते मैं पक्का दावे से कह सकती हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें छलक जाएंगी, क्योंकि सिर्फ ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, प्रसंग है, किसी का साक्षात अनुभव है। और इसके अलावा मैं तो कहूंगी ये मेरे बिहारी जी की जीवंत करुणा और भक्त वत्सलता का प्रमाण है। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और अगर आपकी आंखें नम हो जाए तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। भक्तों, एक बार जोर से कमेंट में लिखो, बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बड़ा सुंदर प्रसंग बताती हूँ, प्रेम मन और भाव से सुनो। करीब 100 साल पहले वृंदावन के पास माट गांव में रहते थे एक निष्काम भक्त राम स्नेही जी। नाम सुनते ही मन में रसिया भक्त की झनकार गूंज उठती है। हमारे राम स्नेही जी रसिया पद बड़े ही प्रेम से गाया करते थे, और आज भी उनके पद बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग आज भी उन्हें गुनगुनाते हैं और अपने मन में प्रेम को, भक्ति को बढ़ाते हैं। पुराने समय में उस गांव में मिट्टी के बर्तन बनते थे, इसीलिए उस गांव का नाम माट गांव था। अब हमारे राम स्नेही जी बिहारी जी के बहुत पक्के भक्त थे, और इतने पक्के भक्त थे कि शाम को जब तक वो ठाकुर जी के साक्षात दर्शन नहीं कर लेते थे, अन्न का एक कण उनके कंठ से नीचे नहीं उतरता था। उनकी साधना गहरी थी, भक्ति निष्काम थी, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं थी कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं। और अच्छा, एक और चीज क्या है, जब कोई पूरे मन से ठाकुर जी के चरणों में डूब जाता है तब संसार उसे ढोंगी और निकम्मा समझता है। ऐसा ही कुछ हमारे राम स्नेही जी के साथ हुआ। उनके बड़े भाई, जो बहुत नास्तिक प्रवृत्ति के थे, राम स्नेही जी को अक्सर डांटते फटकारते रहते। अब हमारे राम स्नेही जी ने एक संत से दीक्षा ले रखी थी, और वो हमेशा ही भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। भगवान के ध्यान के अलावा उनको संसार में कोई भी चीज रुचि कर नहीं लगती थी, उनका मन कहीं नहीं लगता था, वो बस दिन रात ध्यान में ही खोए रहते थे। और हमेशा संसार ऐसे भक्तों को ढोंगी ही समझता है, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ना भक्तों को फर्क पड़ता कि संसार क्या सोच रहा है, और ना मेरे ठाकुर जी को फर्क पड़ता। एक दिन राम स्नेही जी को उनके बड़े भाई जबरदस्ती खेत में बीज बोने के लिए ले गए। अब सुबह तड़के ही दोनों निकल गए थे। भूखे प्यासे दोनों भाई खेत पर काम कर रहे थे। राम स्नेही जी बीज बो रहे थे और बड़ा भाई हल चला रहा था। अब दोनों भाई सुबह सुबह बिना भोजन ग्रहण के बिल्कुल तड़के ही आ गए थे। तभी राम स्नेही जी की नजर पड़ी और उन्होंने देखा उनकी भाभी दूर से रोटी कड़ी लेकर आ रही है। अब जैसे ही राम स्नेही जी ने अपनी भाभी को देखा तो उनके मन में विचार आया, और वो सोचने लगे कि भैया तो मुझे भोग लगाने नहीं देंगे। देखो, भक्त का स्वभाव देखो, भक्त का भाव देखो। उनको ये नहीं था कि भाई सुबह से मैंने नहीं खाया है, बड़ी तेज भूख लग रही है, जल्दी से भाभी आ जाए, फटाफट मैं खा लूं। नहीं, उनके मन में ये भाव था कि भोग आया है, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, मतलब खाना बनकर आया तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। अब राम स्नेही जी ने सोचा क्या करूं, जैसे ही भोग आएगा भैया तो खाना शुरू कर देंगे, और वो तो मेरे ठाकुर जी को भोग लगाने नहीं देंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा चलो मैं ठाकुर जी को मानसिक भोग ही अर्पित कर देता हूँ। अब वो आंखें बंद करके अपने बिहारी जी को बुलाने लगे, उनका स्मरण करने लगे, उन्हें भोग चढ़ाना शुरू किया। इतने में भाई ने देखा कि वो हाथ फैलाकर आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। अब वो तो अपने ठाकुर जी को प्यार से खिला रहे थे ना। अब उनका भाई सोचने लगा कि काम से बचने के लिए फिर से नौटंकी बहाना करके ऐसे बैठा हुआ है। उन्होंने उसी समय जो बैल को हाँकने वाला डंडा होता है वो जोर से राम स्नेही जी के हाथ पे मारा। अब
अब उस डंडे से स्नेही जी के हाथ पर इतनी जोर से मारा कि जैसे ही डंडा उनके हाथ पे लगा वो ध्यान से एकदम बाहर आकर बोले, और एकदम ही जैसे हाथ यूं नीचे हो गया तो एकदम ही वो बोले, अरे भैया तुमने ये क्या कर दिया, मैं तो ठाकुर जी को भोग निवेदित कर रहा था और तुमने बीच में ही डंडा मार के कड़ी रोटी सब्जी सब बिखेर दिया। क्योंकि देखो राम स्नेही जी का भाव क्या था कि वो थाली हाथ में लेके ठाकुर जी को पवा रहे हैं। अब जैसे ही डंडा उनके हाथ पे पड़ा तो सब गिर गया। तो अब उनको तो ये लग रहा था कि भाई ये तो भोग में वो हो गया। अब जो बड़े भाई थे वो तो नास्तिक स्वभाव के थे और उनको लग रहा था कि देखो ये कितना ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है और काम नहीं करना चाहता ना, इसलिए बातें बना रहा है। अब राम स्नेही जी की बातों को वो बड़ा आश्चर्य पूर्वक सुन रहे थे और बोले कि तू मेहनत से बचने के लिए ऐसी अटपटी बातें कर रहा है ना। उन्होंने दोबारा उन्हें डंडा मारना चाहा क्योंकि उन्हें अभी भी बड़ा क्रोध आ रहा था उनके भैया को राम स्नेही जी की बातों पर। और तभी एकदम चमत्कार हुआ। जैसे ही वो दोबारा डंडे मारने को लगे ना, तभी उनकी बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि कड़ी रोटियां तो खेत में गिर गई हैं, सब कुछ बिखर गया है। बीवी की आवाज सुनकर, उनकी पत्नी की आवाज सुनकर दोनों उस तरफ आए और वो चिल्ला रही थी, अरे ये क्या हो गया, मैं तो कितने प्यार से भोजन आप लोगों के लिए लेकर आ रही थी और सारा का सारा बिखर गया। अब जो पात्र थे वो सारे जमीन पे पड़े हुए थे, सारे खाली थे। और वो बोल रही थी, मैंने सर भी नहीं हिलाया और मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसी के लिए चल कर आ रही थी कि खाना कहीं गिर ना जाए, छलक ना जाए, और मैं कितना संभाल के लेकर आई थी और अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि सारा का सारा खाना गिर गया। और वही कड़ी रोटी और सब्जी। अब ये देखकर बड़ा भाई तो बड़ा ही आश्चर्य में हो गए। उन्होंने देखा कि क्यारियों में कड़ी बिखरी पड़ी है, रोटियां फैली हुई हैं, सब्जी गिरी हुई है। और राम स्नेही जी ने भी वही कहा था कि मैं तो कड़ी रोटी सब्जी ठाकुर जी को निवेदित कर रहा था। अब ये सुन के भाई तो सन रह गए। वो समझ गए कि ये कोई ढोंग नहीं है, प्रभु का साक्षात चमत्कार ही है। जैसे ही राम स्नेही जी के हाथों में जो वो मानसिक भोग लगा रहे थे, जैसे ही वो गिरा, उनकी पत्नी के सर से जो एक्चुअल खाना था वो गिर गया। अब उनके भैया तो तुरंत ही राम स्नेही जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और बोले, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं सका। तुम तो कोई महान संत हो, भगवान के प्रेमी भक्त हो। आज से तुम कोई भी काम नहीं करना, ना घर का ना बाहर का, सब मैं देख लूंगा। और इस घटना के बाद बड़े भाई ने उनके लिए एक अलग कुटिया का निर्माण करा के राम स्नेही जी को उसमें रखा और उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती थी उसका ध्यान स्वयं रखा और उनको बोला कि तुम भक्ति करो, क्योंकि अगर परिवार में एक भी भक्त होता है तो पूरा कुल तर जाता है। और इस घटना के बाद से राम स्नेही जी बिना रोक टोक के पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ध्यान में लगे रहते। देखो भक्त को क्या चाहिए कि बस वो आराम से बिना किसी परेशानी के ध्यान कर सके। अधिकतर समय उनका वो ध्यान में ही उनका समय लगता था। अब इस घटना के बाद एक और उनके जीवन का प्रसंग बताती हूँ, मतलब बड़ा अद्भुत नज़ारा है। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ी विचित्र घटना उनके साथ घटी। एक दिन, क्योंकि देखो अब राम स्नेही जी को रोकने टोकने वाला तो कोई था नहीं, कुटिया में पूरा दिन आराम से रहते, तो आराम से जब वो ध्यान करने बैठते तो बहुत लंबा लंबा ध्यान में चले जाते थे। राम स्नेही जी का रोज का नियम था कि वो बिहारी जी महाराज के दर्शन करने शाम को जरूर जाते थे और उसी के बाद भोजन ग्रहण करते थे। अच्छा, पूरा दिन में एक ही समय भोजन करते थे, तो सुबह जैसे जब भी उठते थे उसके बाद अपना नहा धो के ध्यान पे बैठ जाते थे, पूरा दिन ध्यान में बिताते थे और शाम को बस बिहारी जी महाराज के दर्शन करने वृंदावन आते थे, वहां पे उनके दर्शन करके वापस जाते थे और तब भोजन प्रसाद जो भी होता था वो पाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, जब वो ध्यान में बैठे तो कब शाम से रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें जरा सा भी भान नहीं था, ज्ञान नहीं था। जब उनका ध्यान खुला उस समय रात्रि के 2 बज रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि जिसमें अभी तो ध्यान करने बैठा था, अभी अभी सूर्य अस्त हुआ है। मतलब देखो भक्त का भाव देखो, उन्हें समय का भान ही नहीं होता है। अब वो जल्दी से उठे कि भाई सूर्य अस्त हो गया, मैं जल्दी से जाके ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ। और ये सोच के वो जल्दी से उठकर अपने नियम के अनुसार ही सीधे चल दिए बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन की तरफ। जब वो यमुना जी के किनारे पर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि सभी नाविक अपनी अपनी नाव को किनारे से बांध करके घर जा चुके हैं। फिर भी उन्हें ये चेतना नहीं रही कि कितना समय हो चुका है। मतलब उनको बिल्कुल होश नहीं था, ध्यान नहीं था कि भाई अगर सारे नाविक चले गए तो लेट हो गया होगा। नहीं, चंद्रमा था, चांदनी रात थी, उन्हें यही लग रहा था कि शाम का ही समय हुआ है और उनके मन में बस ऐसे ही भाव आ रहा था शायद नाविक आज ऐसे ही जल्दी चले गए होंगे अपनी अपनी नावों को बांध करके। अब मन में ये सोच ही रहे थे और ऐसा लग रहा थी कि कहीं बिहारी जी के प्रति उनका कोई अपराध तो नहीं हो गया है, कहीं उनको दर्शन ना मिले, इसलिए शायद हो सकता है बिहारी जी उन्हें दर्शन ही नहीं देना चाहते। अब इस तरह की बातें ख्याल उनके मन में आ रहे थे। राम स्नेही जी ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक मल्हार पर पड़ी जो नाव लेकर के वृंदावन से उसी तट की ओर आ रहा था जहां पर राम स्नेही जी खड़े हुए थे। पास आने पर राम स्नेही जी ने देखा कि ये तो वही नाविक है जो रोज उनको यमुना जी पार करवाता है। उस नाविक ने पहले तो राम स्नेही जी को बिठा लिया और बढ़िया उन्हें वृंदावन तट पे उतार दिया। अब वो उतर के जल्दी से बिहारी जी महाराज के मंदिर की तरफ दौड़े। वहां जाकर उन्होंने बढ़िया बिहारी जी के दर्शन किए, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद प्रार्थना कर की कि प्रभु अगर मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करना, बट अपने दर्शनों से कभी मुझे वंचित मत करना। जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन चाहिए। जब राम स्नेही जी बिहारी जी के दर्शन करके वापस वृंदावन से उसी घाट पर पहुंचे, उसी किनारे पर पहुंचे जहां से उन्होंने यमुना जी को पार करना था, तो वहां जाके उन्होंने देखा कि किनारे पर वही मल्हार खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हो। अब राम स्नेही जी गए, उनकी नाव पे बैठ गए और वो भी बढ़िया उन्हें बिठाकर मल्हार ने नाव दूसरे किनारे पर ले जाकर के उतार दिया। जब वो अपने किनारे पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से भक्त उसी ओर चले आ रहे हैं जो सुबह रोज यमुना जी में स्नान करने के लिए आते थे। अब वो बड़ा आश्चर्य से, राम स्नेही जी बड़े आश्चर्य से मल्हार की ओर देखते हुए बोले, अरे मल्हार क्या बात है, क्या सवेरा हो गया है भाई? मल्हार बोला कि जब तुम नाव में बैठे वृंदावन जाने के लिए तब रात के 2 बज रहे थे। राम स्नेही जी बोले, तो फिर तू आज इतनी रात यहाँ कैसे है? सभी नाविक तो घर जा चुके हैं, पर तू इस समय कैसे है? तो मल्हार बोला, ठाकुर साहब कुछ मत पूछो, आज घर वाली से झगड़ा हो गया इसलिए मैं घर ही नहीं गया, आज यही रात भर रहा हूँ घाट पर ही। इतनी बात सुनकर के राम स्नेही जी घर की ओर चल दिए। अब उनको बड़ा अजीब तो लग रहा था। अब रास्ते में वो चलते जा रहे हैं और ये बात सोचते जा रहे हैं कि रात को 2 बजे मल्हार यमुना पार कैसे करा रहा है और कह रहा है उसकी घरवाली से झगड़ा हो गया इसलिए वो घर नहीं गया। अगर वो वृंदावन के किनारे पे पहुंचे होते तो इसका मतलब होता कि 2:30 बजे के करीब वो बिहारी जी महाराज के मंदिर पहुंचे होंगे। तो फिर 2:30 बजे बिहारी जी महाराज के दर्शन कैसे खुले हुए थे? कहीं वो मल्हार उनके साथ मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है? अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं या वो मल्हार ऐसे ही कुछ कह रहा है, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। चलो जैसे भी शाम को वो अपने घर पहुंच गए, वहां पे जो भी उनका नियम था वो किया, लेट गए। अगले दिन सुबह जैसे उनका नित्य का नियम था वो करा। भक्तों को देखो समय का भान ही नहीं होता कि अगर वो आधा घंटा भी सोए हैं, 10 मिनट भी लेटे तो उनको ऐसा लगता है उनकी नींद पूरी हो गई। अब वो सुबह की भांति अपना उठे, वही ध्यान करा, पूरा दिन जो उनका नियमावली थी वही की। अब अगले दिन भी शाम को राम स्नेही जी फिर से दर्शनों के लिए निकले। अब पिछली रात की घटना उनके दिमाग में थोड़ी थी तो थी। अब वो धीरे धीरे चलते चलते घाट पे पहुंचे। फिर वही मल्हार खड़ा हुआ था, वही नाविक जो रोज उनको यमुना पार कराता था, जिसने एक दिन पहले भी कराया था। जैसे उस नाविक ने राम स्नेही जी को देखा तो एकदम आश्चर्य से बोला, अरे ठाकुर साहब, तबीयत पानी तो सब ठीक है ना? कल नहीं आए बिहारी जी के दर्शन करने? सब कुशल मंगल तो है? अब जैसे ही राम स्नेही जी ने ये सुना तो बोले, अरे भैया कैसी बातें करते हो? कल तुमने ही तो मुझे यमुना पार कराई थी और बताया था कि 2 बज रहे हैं। अब राम स्नेही जी की बात सुन के जो नाविक था वो तो बहुत ही आश्चर्य में हो गया, मुंह खोलता हुआ बोले, अरे ठाकुर साहब कैसी बात कर रहे हो? कल तो मैं घर जल्दी ही चला गया था, शाम को मैं कैसे आपको यमुना पार करा सकता हूँ? अब नाविक की बात सुनकर राम स्नेही जी तो हैरान रह गए। वो समझ चुके थे कि रात को बांके बिहारी जी स्वयं
नाविक के रूप में रात को 2 बजे नाव लेकर आए थे। यमुना जी उन्हें पार कराई और फिर 2:30 बजे श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर के पट भी उन्होंने ही खोले और उन्हें दर्शन कराया। अपनी लीला से उनको भान ही नहीं होने दिया कि रात के 2 बज रहे हैं, और उन्हें दर्शन कराने के लिए उन्होंने अपने पट भी स्वयं खोले, उनको दर्शन कराया और वापस उनको छोड़कर भी आए। अब राम स्नेही जी का संपूर्ण शरीर रोमांच से भर गया, अंग अंग कंपायमान होने लगा। भक्ति के जितने भी सात्विक विकार होते हैं वो सब उनको अनुभव होने लगे। भक्तों, भगवान के स्मरण का, ध्यान का और उसमें भी निष्काम भक्ति का बड़ा ही महत्व है। जब हम निष्काम भक्ति करते हैं, कोई भी निष्काम भक्ति करता है, तो भगवान मेरे ठाकुर जी ऋणी हो जाते हैं अपने उस भक्त के लिए, और उस ऋण को चुकाने के लिए मेरे ठाकुर जी स्वयं आते हैं, और कोई बड़े से बड़ा भी कुछ भी अपने आप हो जाता है। अपने भक्तों से दुख को उबारने के लिए मेरे ठाकुर जी कुछ भी करते हैं। ये कथा, ये प्रसंग हमें बताता है कि प्रभु कभी अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अधूरी नहीं छोड़ते। निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ा धन है, और जब भक्त पूरे मन से ठाकुर जी को पुकारता है तो मेरे बिहारी जी स्वयं ही किसी ना किसी रूप में दौड़े ही चले आते हैं। सही कह रही हूं? तुम रिश्ता बनाओ अपने कान्हा से, वो उसे निभाएंगे। तुम उसे उंगली तो दो, वो पूरा हाथ थाम लेंगे। तुम उसे प्रेम करो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। विश्वास के साथ समर्पण करो, देखना जीवन कैसे बदलता है। अगर आप भी बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं, तो इस वीडियो को हर उस भक्त तक पहुंचाना जो कभी जीवन में टूटा हो, उदास हो। मेरे बिहारी जी महाराज उसके मन में विश्वास का दीप प्रज्वलित करेंगे। कितना सुंदर अद्भुत प्रसंग है। मतलब सोचो, बिहारी जी अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं। रात के 2 बजे भी सेवा में खड़े हैं, और रात के 2 बजे भी इस तरह का भान करा दिया कि भक्त को पता ही नहीं चला, है ना। हे श्री बांके बिहारी जी लाल, जैसे आपने राम स्नेही जी को अपनी गोद में समेटा, वैसे ही हम सबको भी अपनी शरण में रखना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, कैसी लगी आपको बिहारी जी महाराज की ये अद्भुत चमत्कार की सत्य घटना? कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राधा कृष्ण।